जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में ये जो भवन का एक नया रूप और सभी के भाव वही, चाहे वो साइज़ पहले छोटा हॉल का और अब बड़ा, पर भाव तो भक्ति के निराकार से जुड़ के एक दूसरे के साथ संतों का आपसी प्यार का रिश्ता और मन में यही भाव कि हर एक से हर समय ये शिक्षा ली जाए, चाहे वो आज सत्संग में मैसेजेस जो भी दिए गए, लव के दिए गए, वननेस के देखने को मिले, एक वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का संदेश रहा, तो ऐसे अनेकों संदेश जो हैं ये बार बार सत्संग में सुनते हैं और एक भाव वही आता है कि कैसे ये सुकून की अवस्था, एक पीस विद इन की बात जो है वो कैसे प्राप्त हो, ये स्टेट ऑफ ब्लिस हमेशा एक कैसा बना रहे, एक बरकरार रहे। तो भाव वही कि इस परमात्मा, इस निराकार के दर्शन करके मन में बसाकर फिर ये जो प्यार की भी बात आज हमने सुनी कि कैसे ये अनकंडीशनल लव को हर समय कैसे रखना है। अक्सर कुछ देर के लिए तो अगर कोई नए इंसान से भी मिलते हैं तो उसकी पहले चाहे हम अच्छाइयों पर नज़र डालते हैं और फिर अगर कोई बुराई नज़र आती है तो फिर नज़र अच्छाई से धीरे धीरे हट के सिर्फ फोकस बन जाता है कि उनकी कमियां अब दिख रही हैं, तो अब कैसे उनसे धीरे धीरे नाता तोड़ा जाए, उनसे कट ऑफ किया जाए, कैसे उनसे इंटरेक्शन ही बंद की जाए। तो भाव वही कि फिर वो पहली ही जगह में इन द फर्स्ट प्लेस इट वाज इन लव इटसेल्फ, इट वाज जस्ट ट्रांजैक्शनल कि अगर वो हमारे साथ अच्छे हैं तो ही हमने उनसे बात करनी है वरना नहीं करनी। अब कोई हमें वो कुछ सीधा बात नहीं कर रहे, कुछ एक ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो खराब हैं, तो बस अब हमने वो उनसे उनके आसपास भी नहीं ठहरना। तो कैसे धीरे धीरे ये प्यार के रास्ते में वो जो बैरियर्स बन जाते हैं टू लव, वो फिर चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रूप लें, चाहे वो अक्सर बहुत छोटी सी चीज़ें जो सच भी नहीं है वो रूमर्स का रूप कि किसी ने कुछ कह दिया, हमने फैक्ट चेक किए बिना मान भी लिया और आगे भी किसी ना किसी को और फैला भी दी बात बोल के कि वो इंसान ऐसा है, आपके बारे में तो ऐसा बोल रहा है। तो बात वही कि हमने एक झूठ को ही फिर बढ़ावा दे दिया, एक नफ़रत को ही बढ़ावा दे दिया। तो जहाँ सत्संग में तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि हर एक से बराबर प्यार एक समान रहे, उनको बिना जज किए कि उनके कैरेक्टर का हमने कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं किसी का बनाना, पर अनकंडीशनल लव हमें करते जाना है क्योंकि हर एक की जो अच्छाइयाँ हैं वो हमसे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर किसी दिन किसी ने हमारा बना दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो कुछ भी नहीं होगा हमारे अंदर अच्छाई का, तो दूसरों में इतना कुछ अच्छा जो है उसको सीखें, उनसे सीखें, अपने अंदर डाल के वो लागू करें, तो जीवन वाक़ई ही एक गुणों से भर जाएगा। ये ह्यूमन वैल्यूज़ जीवन में आएँगे, ये मानवीय गुण, ये कैसे इंसान हैं तो इंसानियत का वाक़ई ही रूप बनेंगे, एक जीने में, एक कर्मों में, एक सोच में हमेशा फिर ये मानवता और मानवीयता झलकेगी। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जीवन हमेशा ऐसा बने जो वाक़ई ही एक सबूत हो कि हम इंसान हैं, वरना सिर्फ़ ये शरीर इंसान का, पर कर्म बिल्कुल ही अलग, सोच बिल्कुल ही अलग, तो फिर वो लिमिटेड सिर्फ़ एक बाय डेफ़िनेशन एक इंसान तो हो गए, पर इंसानियत नहीं है। तो इंसानियत को हर कोई अपनाए, ये जर्नी भी जो एक इंसानियत से रूहानियत तक है, तो वो भी हम पूरी एक बहुत खूबसूरती से करते जाएँ और ये भी बात फिर कि रूहानियत से जुड़ेंगे, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, तो ही ट्रू सेंस में एक सच्चे मायने में इंसान भी बन पाएँगे, एक सच्चे इंसान का जीवन जी पाएँगे। तो दातार हर एक पे कृपा करे
कि हर कोई भक्ति को एक मजबूती दे, हर समय सिर्फ एक दूसरों की कमियों पे फोकस नहीं करनी, उनकी अच्छाइयों में करें और अपने अंदर की कमियों पे करें। नहीं तो हम ये उल्टा कर देते हैं, अपनी तो अच्छाइयाँ इतनी मान लेते हैं कि खुद को दूसरे से सुपीरियर भी मान लेते हैं, दूसरे से अच्छा मान लेते हैं और किसी की कोई कमी दिखती है तो सोचते हैं ये इंसान को कुछ आता ही नहीं, हम तो इसकी जगह होते तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, हम ये चीज़ को इतनी अच्छी तरह करते कि वो एकदम परफेक्ट कर देते हम और ये इंसान तो कुछ कर नहीं पा रहा। और वहीं से हमारी ईगो भी, हमारे अंदर ये अहंकार और हमें एक झूठी इमेज जो हमने अपने लिए बना दी है, ये एक सुपीरियर, एक ज़्यादा श्रेष्ठ दूसरे से, तो उसको सच्चा मानकर फिर वो जीवन हम अहंकार का जीने लग पड़ते हैं। तो जीवन जैसे जीना है तो भक्तों ने हमेशा बहुत ही क्लियर हर समय बताया है कि अपने जीवन में एक भक्ति को अपनाना है, प्यार को अपनाना है, नम्रता, प्रीत, विशालता, ऐसे गुणों को अपनाना है। जब दिल हम्बल होगा, ये करुणा होगी दिल में, तो फिर तो हम एक किसी की कमियों पर देखेंगे ही नहीं और उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनको ही हाईलाइट करेंगे। और सिर्फ ये कोई जानबूझ के सिलेक्शन से नहीं, ये हमारी इंटेंशंस, हमारा दिल ही ऐसा होगा जो एक कमियाँ नहीं देखेगा, एक अच्छाइयाँ ही देखेगा। तो सभी का ऐसा जीवन हो सकता है, हर एक के हिस्से में ये खूबसूरती आ सकती है। एक बहुत ही भक्तिमय जीवन हर कोई जी सकता है, तो हर कोई बस वो एक रास्ता भी क्लियर है, एक वो बहुत देखा जाए तो बहुत बेसिक, ये एक उस तरह से बात की जाती है संगत में कि सब कुछ निराकार है, निराकार से शुरू है, निरंकार का कोई अंत नहीं और कैसे हर समय में हम निराकार के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये जब भी अगर हम रियलाइज़ करें इस निराकार को, तो वाक़ई ही जीवन बहुत ही सहज लगता है। फिर ना कोई दुःख परेशान करता है, ना कोई सुख है, नहीं है, इस चीज़ का फ़र्क भी नहीं पड़ता। बस ये दिल, ये लिव इस परमात्मा में लगी रहती है और अपने डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हम निभाते रहते हैं। फिर सेवा भी कुछ हम हैंड पिक लोगों की नहीं उस तरह देख कर कि ये हमारे तरह के हैं या फिर ये इनको अगर हम मदद किसी रूप में करेंगे तो कल को ये हमारी मदद करेंगे। तो ऐसे सोच कर एक उस तरह से तो फिर वो सेवा की नहीं, ये तो फिर कोई सौदा कर लिया है। तो सेवा भी फिर एक उस रूप में होती है जो हर किसी को एक ही पेडेस्टल पे खड़ा करके कि प्लेटफॉर्म तो एक ही है, इसी पे सब एक बराबर हैं और सब हमसे ज़्यादा ऊंचे हैं। तो फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता कौन अपने हैं, कौन बेगाने हैं, क्योंकि फिर कोई बेगाना रहा ही नहीं जब इस प्यार की दृष्टि से, इस समदृष्टि से देखा गया। तो दातार हर एक पे कृपा करे, हर कोई भक्ति में जीकर हर एक को एक उस तरह से आदर, सत्कार, रिस्पेक्ट से हर एक के पेश आए, एक भाव भी आपसी, फिर दूसरे को एक महानता देकर मन का बना रहे, हर एक से सीखने के लिए दिल हमेशा तैयार रहे, फिर किसी को एक नीचे गिराने के लिए नहीं, एक हर एक को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए ही, फिर चाहे वो एक शरीर का बल हो, चाहे फिर हमारे थॉट्स हों या फिर कोई भी रूप और हो, तो हम हर एक को एक और आगे बढ़ता देखकर खुश हों, ना कि किसी को गिरा के। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि भक्ति में जीवन सभी को मिले। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।